एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खुले मैदानों में बिजली के अस्थायी एज ए टेम्परेरी उपयोग के लिए आमतौर पर किस प्रकार वायरिंग की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट, क्लीट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, बैकएंड वायरिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा क्लीट वायरिंग। जो टेम्परेरी वायरिंग की जाती है वो क्लीट वायरिंग की जाती है। जैसे कहीं पे सर्कस आता है या कहीं पे प्रदर्शनी लगता है या मेला लगता है तो वहाँ पे जो वायरिंग की जाती है क्लीट वायरिंग की जाती है। वो टेम्परेरी वायरिंग 1-2 महीने के लिए 4 महीने के लिए की जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किस में प्रयुक्त की जाती है? रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि। ऑप्शन सिंक्रोनस मोटर, डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सिंगल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये जो यूज किया जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं रोटर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रोटर रियोस्टेट बोलते हैं, 3 फेज रियोस्टेट या रेजिस्टेंस, कई नामों से इनको जाना जाता है। तो ये रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए क्या? रिएक्टिव पावर, बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? रिएक्टिव पावर मतलब KVAR। क्या होता है KVAR? रिएक्टिव पावर। ऑप्शन सिंक्रोनस मोटर, DC मोटर, इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर रिएक्टिव पावर को नियंत्रण करता है। जो बिजली घरों में रिएक्टिव पावर होता है KVAR, उसको सिंक्रोनस मोटर नियंत्रण करता है। इसलिए कहा जाता है जो सिंक्रोनस मोटर है वो उसको सिंक्रोनस कंडेंसर बोला जाता है, जिससे वह पावर फैक्टर को इम्प्रूव करे। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सब स्टेशन में नहीं पाया जाता या सब स्टेशन में नहीं होता है? कहाँ पे? सब स्टेशन जो पावर हाउस होते हैं वहाँ पे नहीं लगा होता है। लाइटनिंग अरेस्टर, सर्किट ब्रेकर, इंसुलेटर, एक्साइटर। तो जो सब स्टेशन पे एक्साइटर उपकरण नहीं लगता है, एक्साइटर उपकरण सब स्टेशन पर नहीं लगाया जाता है। और बाकी लाइटनिंग अरेस्टर लगता है, जिसको एलए बोलते हैं, ये आकाशीय बिजली से बचाने के लिए। सर्किट ब्रेकर लगता है जो सर्किट को ऑन और ऑफ करता है, CB को सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। इंसुलेटर भी लगता है जो आपका पोर्सलिन का होता है या पोर्सलिन का बना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्साइटर सही होगा जो सब स्टेशन पर उपकरण नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5। घरेलू मिक्सर में किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है? सदाबहार क्वेश्चन। तो घरेलू मिक्सर में किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है? तो ये आंसर सही होगा यूनिवर्सल मोटर। कौन सा? यूनिवर्सल मोटर घरेलू मिक्सर में यूज किया जाता है। क्लियर। सर्किट पोल मोटर खिलौनों में यूज किया जाता है, जिसकी दक्षता 5 से 35% होती है। कितना? 5 से 35% होती है। और ये 5 वाट से 125 वाट तक के बनाए जाते हैं, ध्यान देना। सर्किट पोल मोटर 5 वाट से 125 वाट तक बनाए जाते हैं, जबकि इसकी जो दक्षता होती है 5 से 35% होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, अल्टरनेटर की रेटिंग होती है KVAR, KW, ME या KVA। तो यहाँ पे जो सही होगा वो आपका होगा क्या? KVA। अल्टरनेटर की रेटिंग जो होती है वो KVA में होती है
और ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो भी किस में होती है, केवीए में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में। और अल्टरनेटर की रेटिंग भी केवीए में होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 वायरों में से किन्हीं 2 के कनेक्शन आपस में बदल दिए जाएं, मतलब आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं या कर दिए जाते हैं तो क्या होगा। मोटर चलना बंद कर देगा, मोटर विपरीत दिशा में चलेगा, मोटर जल जाएगा, मोटर उसी दिशा में चलेगा। तो यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन नंबर 2, मोटर विपरीत दिशा में चलेगा। जैसे 3 फेस होते हैं RYB, क्या होते हैं RYB, लाल पीला नीला। किन्हीं 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, किन्हीं 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो जिस डायरेक्शन में मोटर चल रहा था उसके विपरीत दिशा में वो मोटर चलने लगेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है मोटर विपरीत दिशा में चलेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज जेट पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड कोण है, किसका 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड कोण है, समकक्ष में मैकेनिकल डिग्री कितनी होगी। ये जो फार्मूला होता है मैकेनिकल डिग्री होती है, मैकेनिकल डिग्री बराबर इलेक्ट्रिकल डिग्री अपान 2, इलेक्ट्रिकल डिग्री अपान 2, तो ये हो जाएगा 14/2, 14/2 बराबर 7, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे जो सही है ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर 4 7 डिग्री, क्योंकि ये जो संबंध होता है थीटा एम बराबर मैकेनिकल डिग्री बराबर इलेक्ट्रिकल डिग्री अपान 2। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंडरग्राउंड सर्विस के लिए उपयोग किए जाने वाला सुपर टेंशन केबल्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने तक होता है। सुपर टेंशन क्या है यहाँ पे, सुपर टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने तक होता है, अंडरग्राउंड की बात कर रहा है यहाँ पे। तो 55 kV होता ही नहीं, 11 kV, 33 kV, 22 kV। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कट गया और चौथा ऑप्शन कट गया, एक बचा 11 kV और 33 kV। बात कर रहा है सुपर टेंशन ST की बात कर रहा है, केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज 33 kV होते। कितना सही है, ऑप्शन नंबर 3 33 kV। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 फार्मूला काम करेगा। एक काम करेगा एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड बराबर मैक्सिमम लोड गुणे लोड फैक्टर LF। मैक्सिमम लोड कितना है आपका, अधिकतम लोड 20 मेगावाट गुणे लोड फैक्टर कितना है 50%, 50/100। तो ये 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 10%। ये आ गया 10 मेगावाट। कितना आ गया 10 मेगावाट। अब हमें चाहिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर चाहिए, तो इसके लिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का जो फार्मूला होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर होता है एवरेज डिमांड बटा कैपेसिटी डिमांड। एवरेज डिमांड बटा कैपेसिटी डिमांड, कैपेसिटी डिमांड। तो एवरेज डिमांड कितना है आपका 10 बटा ये कैपेसिटी डिमांड कितना है 25
गुणे 100% में, 25 चौका 100, 4 गुणे 10 बराबर 40%। तो यहाँ पे क्या सही है? 40%। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 3, 40%। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।